हाय, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडलवेयर क्या होता है नेक्स्ट.जेएस में, मिडलवेयर को क्यों यूज किया जाता है, राइट? वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिडलवेयर क्या होता है। देखिए, अभी नेक्स्ट.जेएस का नया वर्जन लॉन्च हुआ है 16, ठीक है। और उस 16 वर्जन में क्या हुआ है ना, जो मिडलवेयर था उसका रिनेम कर दिया गया है प्रॉक्सी। ठीक है, अब जो फाइल हम क्रिएट करते थे हम अपने प्रोजेक्ट में मिडलवेयर के लिए मिडलवेयर डॉट टीएस या मिडलवेयर डॉट जेएस, ठीक है। तो अब उसको रिनेम करके कर दिया गया है प्रॉक्सी डॉट जेएस या प्रॉक्सी डॉट टीएस, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि मिडलवेयर क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी जाओगे तो यहाँ पे आप जाओगे प्रॉक्सी सर्च करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करके मिलेगा द मिडलवेयर फाइल कन्वेंशन, ठीक है। जो फाइल थी मिडलवेयर डॉट टीएस उसका कन्वेंशन इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। ये डेप्रिकेट हो गया है एंड हैज बीन रीनेम्ड टू प्रॉक्सी, ठीक है। अब उसको प्रॉक्सी कर दिया गया है, ठीक है, रीनेम कर दिया गया है, राइट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिडिलवेयर से प्रॉक्सी हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि मिडिलवेयर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे, मिडिलवेयर इज अ फंक्शन दैट रन्स बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। रन्स बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है। कि रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले ही वो मिडिलवेयर रन कर जाता है, ठीक है। मीनिंग इट इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट बिफोर दे रीच योर पेजेस आर एपीआई राउट्स, ठीक है। कि कोई भी राउट्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उस राउट के एक्सेस करने से पहले ही वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता है, कौन? मिडिलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक राउट है डैशबोर्ड, ठीक है। अब इस पेज को क्या करना चाहते हो आप? एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे क्या करते हो, एक्सेस करने की कोशिश करते हो या एक्सेस करने की एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, कि हमें डैशबोर्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, मिडिलवेयर बीच में बैठा है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट भी नहीं हुई, उसके पहले ही मिडिलवेयर रन कर गया, ठीक है। और मिडिलवेयर के रन करते ही क्या हो गया, उस रिक्वेस्ट को उसने क्या कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया उसने, ठीक है। कि वो रिक्वेस्ट वहां तक नहीं गई पेज तक, वो पहले ही इंटरसेप्ट हो गई। अब इंटरसेप्ट करके क्या करेगा वो चेक करेगा, उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा कि वो रिक्वेस्ट जो आई है वो ऑथेंटिकेटेड है, वैलिडेटेड है, ठीक है। उसके पास टोकन है या नहीं है, टोकन सेशन है या नहीं है, राइट। वो सारी चीजें जो जो उसको चेक करना होगा सारी चीजें चेक करेगा। और जैसे ही वो वैलिडेट हो जाएगी वैसे ही वो नेक्स्ट क्या कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा या नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ये वर्क होता है हमारा मिडिलवेयर का, जैसे कि उसके नाम से ही आपको पता चला होगा मिडिलवेयर। तो वो मिडिलवेयर होता है, रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले ही वो इंटरसेप्ट करता है उसको, ठीक है, और वहां पे वैलिडेशन करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके किस तरीके से हम यहाँ पे मिडिलवेयर से प्रॉक्सी को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं कि अब देखिए नेक्स्ट जेएस के 14 वर्जन में हम यूज करते थे मिडिलवेयर डॉट टीएस, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके रूट फोल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं मिडिलवेयर डॉट टीएस, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे देखो एक मैसेज यहाँ पे आ गया है, एरर आ गया, द मिडिलवेयर फाइल। तो यहाँ पे देखो द मिडिलवेयर फाइल कन्वेंशन इज डेप्रिकेटेड, ठीक है, ये डेप्रिकेट हो चुका है। प्लीज यूज प्रॉक्सी इंस्टीड, ठीक है, कि इसकी जगह पे आप प्रॉक्सी यूज करो, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका रीनेम करेंगे प्रॉक्सी, ठीक है। ये हमने प्रॉक्सी कर दिया। अब प्रॉक्सी किया, अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन कर गया, बट यहाँ पे एरर आ गई, ठीक है। वो एरर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, पहले हम लिखते थे मिडिलवेयर, ठीक है, जैसे कि फाइल का नाम था मिडिलवेयर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉक्सी, ठीक है। तो मिडिलवेयर ना लिख के प्रॉक्सी लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे टोकन को, ठीक है, कि क्या टोकन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो टोकन कहाँ चेक करेंगे, टोकन आपका लोकल स्टोरेज में सेव हो सकता है, या फिर आपका सेशन में स्टोर हो सकता है, या फिर कुकी में स्टोर हो सकता है, राइट। तो जहां भी टोकन स्टोर है वहां से आप टोकन को गेट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक कुकी को यूज कर लेता हूँ। देखिए, कुकी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुकीज को कैसे यूज करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कुकीज यूज करते हैं, वहां पे हमने देखा था कि टोकन को कैसे सेट करते हैं, गेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कुकी, तो यहाँ पे लिखता है कॉन्स्ट
कॉन्स्ट टोकन कुकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कुकी से रिक्वेस्ट डॉट कुकी और गेट कर लिया टोकन, ठीक है। जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे सेट की होगी, जो की सेट की होगी, उसी की को यहाँ से हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि क्या टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर टोकन नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और रीडायरेक्ट करेंगे। रीडायरेक्शन भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे और न्यू यूआरएल, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का यूज करेंगे, न्यू यूआरएल और स्लैश लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लॉगिन नहीं है वो, अगर लॉगिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज देंगे कि वो लॉगिन करेगा, राइट। और अगर अगर वो उसके पास टोकन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब है, कि वो आगे की रिक्वेस्ट को प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर वो डैशबोर्ड एक्सेस करना चाह रहा था तो वो डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास टोकन है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब ये तो एक फंक्शन बन गया प्रॉक्सी, मतलब एक मिडिलवेयर बन गया। अब मिडिलवेयर के साथ साथ ना एक चीज और बनानी पड़ती है, वो है मैचर, ठीक है। कॉन्फ़िग यहाँ पे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ़िग मैचर। अब यहाँ पे ये मैचर क्या है, ये हम यहाँ पे राउट्स डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से राउट्स हम अलाउ करने वाले हैं इस मिडिलवेयर में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या, राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डैशबोर्ड को हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया कि डैशबोर्ड यहाँ पे अगर एक्सेस कर किया जाता है तो वो उसको वैलिडेट करे, ठीक है, उसको यहाँ पे चेक करे। तो मैचर में वो चेक करेगा डैशबोर्ड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, टेस्ट करने से पहले यहाँ पे दो राउट्स हमने यूज किए हैं, लॉगिन और यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। तो इनको बनाना पड़ेगा, तो फ्रंट एंड में हम ऐप में जाएंगे, ठीक है। और ऐप के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाते हैं पेज, यानी लॉगिन, ठीक है। लॉगिन बनाया, अब इसमें पेज डॉट टीएस, ठीक है, ये बनाया। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए अभी यहाँ पे एरर कुछ आ रही है, तो पेज डॉट टीएसएक्स है, राइट, टीएस नहीं, राइट। तो यहाँ पे टीएसएक्स, ठीक है, टीएसएक्स, राइट। तो ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक डैशबोर्ड भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे जाएगा पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है, और यहाँ पे RAFC। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो राउट्स हमारे बन गए, जो हमने क्या किया, मिडिलवेयर में यूज किया है, लॉगिन और यहाँ पे डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं चल के, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे और अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। लॉगिन क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको टोकन नहीं मिला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, डैशबोर्ड हमने किया, ठीक है। अब देख रहे हो, लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। यहाँ पे देखो, डैशबोर्ड, ठीक है, और डैशबोर्ड किया हमने और यहाँ पे किया लॉगिन पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि टोकन है, ठीक है, तभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड करो, अगर नहीं है तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब टोकन नहीं मिला उसे, तो उसने क्या किया, लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाने से पहले, कंप्लीट होने से पहले ही वो मिडिलवेयर चेक कर ले रहा है और उसको वापस रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिडिलवेयर काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक टोकन सेट करके देखते हैं, ठीक है। तो टोकन कैसे सेट करेंगे ना, हम एक एपीआई बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं एपीआई, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन और यहाँ पे राउट डॉट टीएस, ठीक है, ये बनाया हमने। अब राउट डॉट टीएस जो बनाया हमने, ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक हम गेट हैंडल बना लेते हैं। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट असिंक असिंक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गेट, पोस्ट नहीं, गेट चाहिए हमें, ठीक है। तो गेट, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम सबसे पहले एक टोकन सेट करेंगे, ठीक है। तो टोकन कहाँ सेट करेंगे, एक कुकी में सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे स्टोर कुकी और अवेट, राइट। और इसके बाद यहाँ पे कुकीज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कुकीज को इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा कुकी यहाँ पे नेक्स्ट हेडर से आ चुका है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले टोकन को क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट टोकन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक टोकन सेट कर दिया। अभी डमी टोकन मैंने सेट किया है, ठीक है, ये ऐसे नहीं सेट होता है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक टोकन जो हमने यहाँ पे ली है प्रॉक्सी में, अगर देखोगे तो की वैल्यू क्या ली है, टोकन। तो वही टोकन नाम से हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, टोकन सेट किया और ये हमारा टोकन हो गया। ठीक है, तो ये हमने सेट कर दिया। राइट, अब रिस्पॉन्स को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये भी रिस्पॉन्स हमारा आ गया। राइट, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो लॉगिन राउट्स हैं। एक तो हमारा यहाँ पे ऐप के अंदर एपीआई राउट है, और एक हमारा जो फ्रंट एंड लॉगिन है, ठीक है, पेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले को रन करना है, जिससे कि ये कुकी में टोकन जो है सेट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और ओके, सो लॉगिन, तो यहाँ पे लिखते हैं API/login। अब जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब हमारा टोकन यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और अब क्या करेंगे, डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब टोकन हमारा सेट है, तो डैशबोर्ड को जैसे एक्सेस करेंगे, ये देखो डैशबोर्ड पे चला गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे उसने क्या किया, टोकन चेक किया कुकी से, और कुकी में अगर टोकन मिला, ठीक है, टोकन मिला तो उसने रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पे, मतलब नेक्स्ट जो रिक्वेस्टेड पेज था उस पे रिडायरेक्ट कर दिया। और अगर टोकन नहीं मिला था तो कहाँ, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट किया था। राइट, ओके। अब एक चीज और बताते हैं। अब देखो डैशबोर्ड में ना एक पेज और बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल। ठीक है, और प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे लिखते हैं पेज डॉट tsx। ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक पेज। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल, ठीक है, तो ये प्रोफाइल हमने लिखा। राइट, ओके। अब यहाँ पे चलेंगे और डैशबोर्ड/प्रोफाइल लिखते हैं। अब जैसे ही डैशबोर्ड प्रोफाइल लिखेंगे, प्रोफाइल पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे हम जो हमारा राउट था, ठीक है, एपीआई राउट था लॉगिन वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं सबसे पहले इसको। ठीक है, स्टोर डॉट कुकी डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे टोकन। ठीक, ये हमने क्या किया, डिलीट कर दिया इसको। अभी सेट करने का यहाँ से बंद कर देते हैं। अब चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, API/login। ठीक किया। अब देखिए ये लॉगिन नहीं, यहाँ पे मैसेज हो रहा है, बट ये डिलीट हुआ है, मैंने डिलीट कर दिया, ये सेट वाला हटा दिया था। अब टोकन नहीं है। ठीक है, टोकन नहीं मिला, तो अब यहाँ पे चलेंगे और अब यहाँ पे डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, यहाँ लॉगिन पे जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड और उसके अंदर जो प्रोफाइल थी उसको एक्सेस करते हैं, तो देखो प्रोफाइल एक्सेस हो जा रही है, लेकिन ये करेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, अगर डैशबोर्ड को मैंने किया है, तो डैशबोर्ड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्रोफाइल हो, सेटिंग हो, जो भी है, ठीक है, वो कोई भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, जो प्रॉक्सी हमारा है, ठीक है, जो हमारा मिडिलवेयर है, उसमें हम जाएंगे और यहाँ पे जो मैचर है ना, इसमें लिखेंगे डैशबोर्ड/कॉलम पाथ स्टार। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि डैशबोर्ड के आगे जितने भी पाथ्स आएंगे, ठीक है, सभी को चेक करेगा, सभी को वैलिडेट करेगा। सारे रूल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, जो डैशबोर्ड के बाद प्रोफाइल था वो भी हमारा लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड तो जा ही रहा है, और उसके बाद डैशबोर्ड के बाद जो हमारा प्रोफाइल था, ठीक है, वो भी लॉगिन पे जा रहा है। ठीक है, अब टोकन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉगिन था, ठीक है, इस पे हम यहाँ पे टोकन सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट वाला बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे लॉगिन क्या करेंगे, API/login। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब टोकन सेट हो गया क्योंकि हमने टोकन सेट कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे चलते हैं प्रॉक्सी में, और अभी यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे एक्सेस हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे अगर प्रोफाइल करेंगे तो प्रोफाइल एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मिडिलवेयर। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि मिडिलवेयर कैसे काम करता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे अभी तो लॉगिन है, मतलब टोकन है, ठीक है, लॉगिन है मतलब लॉगिन पेज नहीं ओपन होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, अब देखो लॉगिन भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत है ना। अगर वो लॉगिन है तो लॉगिन पे क्यों आ रहा है, ठीक है, उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, ठीक है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं और कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कमेंट कर दिया और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉक्सी हमारा है, मिडिलवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुकी से हम यहाँ पे टोकन लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोकन ले लिया। ठीक है, कुकी से टोकन हमारा आ गया। ठीक है, और टोकन के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ है यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट
कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे पाथ नेम, ठीक है, पाथ नेम, और ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल से, ठीक है, तो उसमें से पाथ मिल जाएगा, मतलब जो भी राउट हम एक्सेस करेंगे तो उसका पाथ नेम मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब ये पाथ नेम क्या करेंगे हम यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ पाथ नेम इक्वल, या फिर पाथ नेम विद स्टार्ट्स विद, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाथ नेम में हम चेक किया स्टार्ट, जो डैशबोर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो अब वहां पे हम चेक करेंगे टोकन्स, ठीक है, हमने टोकन चेक किया कि अगर डैशबोर्ड से जब हम डैशबोर्ड एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें अगर टोकन वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको लॉग इन पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाथ नेम चेक करेंगे, पाथ नेम पाथ नेम इक्वल इक्वल टू स्लैश लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, और या पाथ नेम इक्वल इक्वल टू यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर पाथ नेम लॉगिन है या साइन अप है, इनमें से कोई है, तो क्या करते हैं, अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो उसे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हम नेक्स्ट कंटिन्यू मैनुअली कर देंगे, मतलब जो भी नॉर्मली जिस पेज पे जाना है उस पेज पे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैचर है, ठीक है, इसमें डैशबोर्ड तो मैच ही करा रहे हैं, उसके साथ साथ दो राउट और हम यहाँ पे लिखेंगे, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा साइन अप, ठीक है। तो ये तीन राउट्स हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, डैशबोर्ड, लॉगिन एंड साइन अप, राइट, ओके। अब यहाँ पे चलेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे इसने, ओके, तो अभी इसको फिर से हम रन करते हैं, npm run dev, ओके, तो अभी एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो लॉगिन पे नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों राउट्स मैच किए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन किया हमने, तो देखो लॉगिन पे अब नहीं जा रहा, डैशबोर्ड पे जाएगा, और अगर प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल पे जाएगा, लेकिन लॉगिन अगर ऑलरेडी है तो लॉगिन पे नहीं जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मिडिलवेयर यहाँ पे काम करता है। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्रीवियस वर्जन थे, 14 वर्जन, ठीक है, उस वर्जन में यहाँ पे मिडिलवेयर यूज होता था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉक्सी यूज हो रहा है, ठीक है, प्रॉक्सी डॉट टीएस, और यहाँ पे फंक्शन नेम जो बनाते हैं वो प्रॉक्सी बनाते हैं, ठीक है, प्रॉक्सी, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से चीजें यूज हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।